Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 4 principle of mathematical induction. We have already discussed about introduction of this chapter and some questions of exercise 4.1. So you can watch that video on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss remaining questions of this exercise. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर 4 में ओनली वन एक्सरसाइज है, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.1. इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था. आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हम स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे. अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और स्टूडेंट्स आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर के किसी भी इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. मीन्स ये रिजल्ट हमें सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू so on 1/2 raised to power n equals to 1 - 1/2 raised to power n. मीन्स इन टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो सम किसके इक्वल आएगा? 1 - 1/2 raised to power n के इक्वल आएगा. ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको हम Pn के इक्वल एज्यूम करेंगे. आफ्टर दैट स्टेप 1 में n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और P ऑफ 1 के लिए हम गिवन इक्वेशन को ट्रू शो करेंगे. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. आफ्टर दैट हम एज्यूम करेंगे कि जो भी इक्वेशन या जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो Pk के लिए ट्रू है, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन रिजल्ट और स्टेटमेंट और इक्वेशन को हम Pk+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे. अगर हमारी गिवन कंडीशन k+1 के लिए भी ट्रू है तो वो जो रिज़ल्ट या फिर जो कंडीशन है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी. सो फर्स्ट स्टेप में हम Pn एज्यूम करेंगे, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे. आफ्टर दैट n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करेंगे ट्रू और लास्ट में हम थर्ड स्टेप में Pk+1 के लिए ट्रू शो करेंगे. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हम n के प्लेस पर k+1 पुट करेंगे. नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट Pn इक्वल टू 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू 1/2 raised to power n. दैट इक्वल्स टू हमें किसके इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स? 1 - 1/2 raised to power n. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे. देन P ऑफ 1 मीन्स फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगी? P ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 और राइट साइड में पुट करेंगे. देन 1 - 1/2 raised to power n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 1. 2 raised to power 1 इक्वल टू 2. 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2. सो 1/2 इक्वल टू 1/2. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. So given condition is true for n equal to 1. Now let Pk is true for some positive integer k. So Pk किसके लिए true है स्टूडेंट्स? Pk n के प्लेस पर k पुट करेंगे. देन 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू 1/2 raised to power k इक्वल्स टू 1 - 1/2 raised to power k. यह हमने ट्रू एज्यूम कर लिया है. Now we shall prove that Pk+1 n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? k+1. सो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 raised to power k+1 इक्वल टू 1 - 1/2 raised to power k+1. ये हम शो करेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Pk+1 दैट इक्वल्स टू 1/2. लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू 1/2 raised to power k + 1/2 raised to power k+1. ये हमारी लास्ट टर्म रहेगी. आफ्टर दैट 1 से लेकर k तक की टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे और k+1 जो टर्म है उसको हम सेपरेटली राइट डाउन करेंगे. नाउ हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट्स के 1/2 + 1/4 + अप टू 1/2 raised to power k इक्वल टू 1 - 1/2 raised to power k.
सो इस सम के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 1. आफ्टर दैट 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k एंड 2 रेज टू पावर k प्लस 1. 1 बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 1 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर k इंटू 2. तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर k, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन. सो 1 हमने एज इट इज़ रखा, माइनस यहाँ से माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k कॉमन लेंगे, देन यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा स्टूडेंट्स, 1. क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, हम अगेन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k इंटू, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस. 1 बाई 2 रेज टू पावर k हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पे 2. 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2. सो 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k इंटू 1 बाई 2. सो k पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. सो 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर k प्लस 1, दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू. Therefore, by PMI, principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers n. So ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया. Now question number 12 is prove that PA plus AR plus AR square up to AR raised to power n minus 1 equals to A into R raised to power n minus 1 divided by R minus 1. ये हमें शो करना है. सो हम क्या एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, लेट पी एन इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस 1, दैट इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. ये हमने पूरी गिवन कंडीशन को पी एन के इक्वल एज्यूम कर लिया. नाउ स्टेप 1 इज पुट एन इक्वल टू 1. एन के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ओनली एक टर्म को ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू ए. और राइट साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, a इंटू आर रेज टू पावर एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. आर रेज टू पावर 1 मीन्स आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या आया यहाँ पे a. सो a इक्वल टू a. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो p1 इज ट्रू. नाउ लेट pk इज ट्रू, दैट इज pk की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, pk इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, मीन्स सम ऑफ k टर्म्स. यहाँ पे कितनी टर्म को ऐड किया गया स्टूडेंट्स, n टर्म्स को ऐड किया गया है. n टर्म्स को ऐड करेंगे तो सम a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 के इक्वल होगा. 1 टर्म को ऐड करेंगे तो a के इक्वल होगा. 2 टर्म को ऐड करेंगे तो a प्लस ए आर के इक्वल होगा. 3 टर्म्स को ऐड करेंगे देन a प्लस ए आर स्क्वायर के इक्वल होगा. और n टर्म्स को ऐड करेंगे तो सम किसके इक्वल आएगा, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. सो हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स के पी के टर्म्स का सम यहाँ पे a इंटू आर रेज टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 के इक्वल है. अब हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स कि पी के प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, जस्ट k प्लस 1. नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे, देन पी के प्लस 1 इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू a आर रेज टू पावर k प्लस a आर रेज टू पावर n. इससे प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, n में से 1 माइनस करेंगे. सो a आर रेज टू पावर n माइनस 1. सो a से लेकर a आर माइनस 1 तक की जो टर्म थी उनको हमने कलेक्टिवली, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, k प्लस 1 है तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे k, और यहाँ पे क्या आएगा a आर रेज टू पावर k. n नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है k के लिए. सो यहाँ पे हर जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, k. सो a प्लस ए आर रेज टू पावर k माइनस 1, दैट इक्वल्स टू
पी के। सो के टर्म्स का सम किसके इक्वल हमने एज्यूम किया है, ए आर रेज टू पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 प्लस ए आर रेज टू पावर के को हम एज इट इज़ रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अंदर ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर रेज टू पावर के माइनस ए इंटू 1 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, इसके डिवाइड में 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे। सो आर माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए आर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ए आर रेज टू पावर के, देन वी गेट ए आर की मल्टीप्लाई ए आर रेज टू पावर एन से करेंगे, देन ए आर रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस ए आर रेज टू पावर के डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ए आर रेज टू पावर एन प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। देन यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों टर्म्स में से हम ए कॉमन लेंगे, इस टर्म को फर्स्ट प्लेस पर और इसको सेकंड प्लेस पर एज्यूम करेंगे। देन ए कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या रिमेनिंग आएगा स्टूडेंट्स, ए आर रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 दैट इक्वल्स टू, सो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। सो पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। So by using PMI, Pn is true for all natural numbers n. Now question number 18 is 17 तक के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस में हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू शो करेंगे, n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है, और p n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम ट्रू शो करेंगे कि वो रिज़ल्ट होल्ड करता है। देन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वो रिज़ल्ट होल्ड करेगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज़ 1 प्लस 2 प्लस अप टू n मीन्स सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज़ लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेस देन राइट हैंड साइड शो करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। Let Pn equal to 1 plus 2 up to n that is less than 1/8 2n plus 1 whole square। हमने गिवन कंडीशन को Pn के इक्वल एज्यूम कर लिया। पुट n इक्वल टू 1 मीन्स सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा स्टूडेंट्स, 1। सो P ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन, क्या 1 लेस देन होगा, 1/8 टाइम्स n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1। सो 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9, सो 9/8। क्या 1 9/8 से लेस है, बिल्कुल है, बिकॉज 9/8 इज 1 इज लेस देन 9/8 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 1.25 समथिंग के इक्वल आएगा। सो 1 इज लेस देन 1 पॉइंट समथिंग। सो P ऑफ 1 n इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। लेट पी के इज ट्रू, दैट इज पी के इक्वल टू 1 प्लस 2 अप टू के विच इज़ लेस देन 1/8 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट एज्यूम कर लिया। आफ्टर दैट वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज लेस देन 1/8 2 टाइम्स n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, k प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पी के प्लस 1 n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे, देन सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 अप टू k प्लस 1 से प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, k। सो 1 से लेकर k तक के नंबर्स को हम कलेक्ट करेंगे और k प्लस 1 को सेपरेट रखेंगे। नाउ व्हाट वी कैन डू, 1 से लेके k तक की टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे और इन सब नंबर्स का सम लेस देन 1/8 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर है। सो इसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, लेस देन का साइन आएगा, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर इज लेस देन 1/8 टाइम्स 2k प्लस 1 होल स्क्वायर और k प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/8 इंटू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2k स्क्वायर दैट इज़ 4k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज़ 4k प्लस k प्लस 1। यहाँ पे बीच में स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, k प्लस 1 के डिवाइड में 1 लेंगे और 8 यहाँ से एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे। फर्स्ट जो हमारे ब्रैकेट हैं ये टर्म सेम रहेंगी, 4k स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 4k और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी k प्लस 1 की, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 8k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8। सो 1/8 को हम पूरी टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन 1/8 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8। 4k स्क्वायर सेम रहेगा, 4k प्लस 8k इक्वल टू 12k एंड 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। नाउ 1/8 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9, ये किस नंबर का स्क्वायर है स्टूडेंट्स? दिस इज स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 3 होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर ओपन करेंगे 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इक्वल टू 12k। सो 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इज स्क्वायर ऑफ 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे बट हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, 2k प्लस 1 के होल स्क्वायर से लेस शो करना है। सो यहाँ पे टर्म्स हमारी मैच नहीं की हैं, तो हम यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 कॉमन होना चाहिए और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए k प्लस 1। सो क्या हम 3 को हम क्या राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, 2k प्लस 2 प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे 2, रिमेनिंग क्या रहेगा k प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 1 और पूरी टर्म्स का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्या आया और 1/8 यहाँ पे कॉमन था। सो 1/8 टाइम्स 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो pk प्लस 1 इज ट्रू, देयरफॉर बाय यूजिंग PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज 41 raised to power n minus 14 raised to power n is multiple of 27। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि 41 raised to power n माइनस 14 raised to power n 27 का एक मल्टीपल है। दैट मीन्स अगर हम n के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें देन दोनों का डिफरेंस निकाले, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मल्टीपल आएगा 27 का। मीन्स जो नंबर आएगा वो 27 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये हमें शो करना है। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Pn की इक्वल एज्यूम करेंगे, लेट Pn इक्वल टू 41 raised to power n माइनस 14 raised to power n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। नाउ पुट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देन 41 P1 इक्वल टू 41 raised to power 1 दैट इज 41 माइनस 14 raised to power 1 इक्वल टू 14, 41 minus 14 equal to 27 and 27 is multiple of 27. Every number is a multiple of itself. Therefore, result is true for n equal to 1. Let pk के लिए भी हमारा रिजल्ट ट्रू है, दैट मीन्स pk इक्वल टू 41 raised to power k minus 14 raised to power k is multiple of 27. दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे 14 raised to power k minus 41 raised to power k minus 14 raised to power k that equals to 27 into some natural number। क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मल्टीपल का, जैसे हमें क्या शो करना है 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स 2 के अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से तो हमें क्या मिलेगा 6। सो वी कैन से दैट 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। इसी टाइप से 41 raised to power k माइनस 14 raised to power k अगर 27 का मल्टीपल है, सो 27 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 27 का मल्टीपल मिलेगा। सो हमने क्या एज्यूम किया 41 raised to power k माइनस 14 raised to power k इक्वल टू 27 इंटू m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्ट शो करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। दैट मीन्स हम क्या शो करेंगे pk प्लस 1 दैट इक्वल्स टू n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे, 41 raised to power k प्लस 1 माइनस 14 raised to power k प्लस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27, ये हम शो करेंगे। नाउ लेट्स एज्यूम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, pk प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 41 raised to power k प्लस 1 माइनस 14 raised to power k प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 14 raised to power k प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 41 raised to power k इंटू 41। सेपरेट पावर्स जब ऐड होती हैं तो नंबर्स को हम सेपरेटली राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे a raised to power k plus 1 can be written as a raised to power k into a raised to power 1।
a raised to power 1 means same number. So 41 raised to power k into 41 minus 14 raised to power k plus 1 can be written as 14 raised to power k minus 14. नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा रिज़ल्ट डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा, हमें कुछ यहाँ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी. क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक नंबर ऐसा नंबर लेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू शो हो जाए, ट्रू प्रूफ हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए. सो 41 रेज टू पावर के इंटू 41 माइनस हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 14 रेज टू पावर के इंटू 14 रेज टू पावर के इंटू 41, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेम नंबर को ऐड कर दिया. हम किसी भी नंबर में, जैसे हमने क्या लिया 4 में हम क्या कर सकते हैं, 4 में +3 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं. नो इफेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगेन इक्वल रहेंगी. सो 41 रेज टू पावर के इंटू 41 माइनस हमने क्या किया, 14 रेज टू पावर के इंटू 14 नहीं लेना है स्टूडेंट्स, 14 और 41 का कम्बिनेशन लेना है. 14 की पावर के लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेंगे 41 प्लस सेम नंबर करेंगे 14 रेज टू पावर के इंटू 41 और माइनस 14 रेज टू पावर के इंटू 14. नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे. क्या कॉमन आएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 14 रेज टू पावर के. सो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 41 यहाँ पे यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 41 रेज टू पावर के है और यहाँ पे 14 रेज टू पावर के है. सो पावर कॉमन नहीं आएगी, कॉमन क्या आएगा 41 यहाँ भी है, यहाँ भी है. सो 41 कॉमन लेंगे, 41 इंटू 14 रेज टू पावर के माइनस 41 रेज टू पावर के माइनस 14 रेज टू पावर के प्लस यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 14 रेज टू पावर के यहाँ भी है और यहाँ भी है. सो 14 रेज टू पावर के कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा 41 माइनस 14. नाउ 41 इंटू 41 रेज टू पावर के माइनस 14 रेज टू पावर के को हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, 27 टाइम्स m के इक्वल एज्यूम किया था. सो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे प्लस 14 रेज टू पावर के इंटू 41 माइनस 14 कितना आएगा स्टूडेंट्स 27. नाउ 27 हमारा फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है. 27 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा 41 इंटू एम प्लस 14 रेज टू पावर के. सो ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर आएगा. लेट्स एज्यूम दिस कंप्लीट नंबर इज r. सो 27 इंटू r. सो हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, pk प्लस 1 किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, 27 इंटू सम नेचुरल नंबर. दैट मीन्स pk प्लस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27 और हमें यही प्रूव करना था. देयरफॉर pk प्लस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 27, देयरफॉर pk प्लस 1 इज़ ट्रू. सो बाय यूजिंग PMI, Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. और यही हमें शो करना था. क्या शो करना था कि अगर हम 14 रेज टू पावर n माइनस 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n करेंगे, वो हमारे पास ऑलवेज वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 27 आएगा. सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.